हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी स्पेशली डेंटल सर्जन के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसका जो पुराना वाला पार्ट है, पिछला वाला पार्ट है, उस पर ऑलरेडी मैं पिन कर दूंगा। यहाँ से आई बटन में आप इसको देखकर आप प्रॉपर तरीके से पुराना वाला वीडियो भी देख पाएंगे यदि आप पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। तो नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली आपके सामने। उसका इंग्लिश वर्जन बेसिकली ये है, द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज पर डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए, विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में, या नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, पर्सनल मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजंस ग्रीवांसेस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन इन द लिस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन का यदि सही आंसर दिखा है तो इसका सही आंसर बेस्ट जो सूट कर रहा है वो है विधायी मामलों में। स्थानीय निकायों पर विधायी मामलों में कंट्रोल रहता है डेफिनेटली। इसके अलावा विधायी मामलों में कैसे, क्योंकि राज्य जो विधानमंडल होता है, राज्य का जो लेजिस्लेचर होता है, राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य की जो विधानसभा होती है, उसके द्वारा नियम बनाए जाते हैं पंचायतों के लिए, है ना। चाहे स्थानीय निकाय हो, नगरीय निकाय हो, चाहे ग्रामीण निकाय हो। इसके अलावा वित्तीय मामलों में यस, हालांकि फाइनेंस कमीशन जो होता है राज्य का, वो रिकमेंडेशन करता है कि पंचायतों को कितना फंड एलोकेट करना चाहिए, लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। कितना फंड वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पंचायतों को, ये उन पे पावर रखता है, उनके पास पावर होता है। कार्मिक मामलों में मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल मैटर्स में। यस, पर्सनल मैटर्स में भी कई सारे प्रोविजंस होते हैं जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी देते हैं। नागरिकों की शिकायतों के संबंध में देखिए यहाँ पर ऐसा कोई मामला इतना कुछ होता नहीं कि नागरिकों की शिकायतें होती तो पंचायतों को भंग करेंगे। पंचायतें अपने आप में एक पावरफुल बॉडी होती है और दस डेमोक्रेटली इलेक्टेड होती है। पंचायती राज सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है एज ऑफ नाउ। तो ऐसा नहीं नागरिकों की शिकायतों के मामले में उसको भंग किया जा सकता है। तो ये तीन प्रोविजन यहाँ पे सही माने जाएंगे। तो ए, बी एंड सी इज द राइट वन ओवर हियर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे सामने, दैट इज गोना बी ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है राइट नाउ, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ी सी बड़े बड़े हैं बट फिर भी देखते हैं इसको। मोजा इसमें परेशान नहीं होना है, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा बेसिकली है नहीं। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम हो गए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 रीजन के फॉर्म में है, स्टेटमेंट 1 जो है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। तो देखा तो ये स्टेटमेंट बेसिकली सही लग रहा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर फॉर्म्ड इन बिग सिटीज हैविंग ए डेफिनेट एरियन पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो बड़े पॉपुलेशन एरिया होते हैं, देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपलिटीज होती हैं और साथ में लास्ट में होता है नगर परिषद, है ना। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये भी बेसिकली देखा तो सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट ओवर हियर। जो 27th का जो सही स्टेटमेंट आप मान सकते हैं जैसे ए, इसलिए कह सकते हैं बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन रहते हैं जटिल प्रकृति का होता है, इसलिए उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो बड़े नगर है उसके लिए नगर निगम गठन किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखना है कि कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज ऑफ छत्तीसगढ़ में है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने मिलते हैं, 14 नगर निगम हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, कई सारे नाम हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अंबिकापुर हो गया, अपना भिलाई हो गया, भिलाई में 2 है, भिलाई छरोड़ा है और भिलाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दोनों हो गए, है ना, 2 हो गए भिलाई के। बिलासपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एंड बिरगांव है, बिरगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। चिरमिरी है, चिरमिरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है। धमतरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है। दुर्ग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जगदलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कोरबा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। रायगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। फिर रायपुर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। राजनांदगांव का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। इसके अलावा रेशाली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कुल मिला के कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए हमारे, 14। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 14 हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर 2 बार इलेक्शन हुए हैं। कुछ जगह 2019 में हुए थे, कुछ जगह 2021 में हुए थे। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास कितने, 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और कमाल की बात यह है कि 14 के 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज ऑफ नाउ जिस
जिस पार्टी की प्रेजेंस है वो है आईएनसी। तो महापौर जो वहाँ बने हुए हैं, किसके बने हुए मेयर, सारे के सारे जो मेयर हैं वो कांग्रेस के हैं। याद रहे डिस्कस किया था आप लोगों के साथ मैंने कि यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उसका इलेक्शन दलीय होता है, मतलब जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ पर चुनाव पार्टी वाइज सिस्टम से होते हैं, मतलब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, पार्टी वाइज इलेक्शन होंगे। लेकिन जो ग्रामीण निकाय चुनाव होते हैं वहाँ पर पार्टी वाइज इलेक्शन नहीं होते हैं। दूसरी बात, नगरीय निकाय के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ग्रामीण चुनाव होते हैं वहाँ पर, ग्रामीण पंचायत चुनाव होते हैं वहाँ पर आप एज ऑफ नाउ प्रॉपर तरीके से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट है जिसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है। थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा करना नहीं होता। तो 74वां संविधान संशोधन किसके लिए है, पहली बात रखना, ये नगरीय निकाय के है। और 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो किसके लिए था, वो ग्रामीण के लिए है। 74वें में एक चीज़ और आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण पंचायत है ना, जो रूरल पंचायत सिस्टम है, इसमें याद रखना है कुल कितने आइटम है, यहाँ पर 29 आइटम्स हैं। और जो अर्बन पंचायती राज सिस्टम है इसमें कुल कितने आइटम है, यहाँ पर कुल 18 आइटम्स हैं, है ना। तो दोनों प्रोविजन आपको यहाँ पे याद रखना है। और याद रहे पंचायती राज सिस्टम को जो संविधान दर्जा दिया गया है वो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में अमेंडमेंट लाया गया था। और याद रहे एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन ने फाइनली पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की है, और उनके रिकमेंडेशन पे पंचायती राज सिस्टम को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 2 अमेंडमेंट किए गए थे। ना इसमें किसका प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है वैसे देखा है तो। अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए, नगर पालिका समितियाँ, तो देखा है तो नगर पालिका समितियाँ यहाँ पर दैट्स बेसिकली राइट वन। नगर पालिका समितियों का जिक्र बिल्कुल सही बात है किया गया है। वार्ड कमेटीज है उनका जिक्र किया जाता है। महानगर आयोजन समितियाँ, इनका भी जिक्र बेसिकली किया जाता है, जैसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो कुल मिला के ये चारों इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो दैट्स राइट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4, ऑल दीज आर राइट ओवर हियर। तो इसको आप लोग याद रखें। तो 28वें का सही आंसर क्या हुआ, सारे नगर पालिका समितियाँ हो गई, आपकी म्यूनिसिपल कमेटीज होगी, वार्ड कमेटी होगी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये सारे के सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं वैसे अर्बन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंट एरिया होती है तो उसका भी प्रॉपर तरीके से होता है ना, दैट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। एनीवे, राज्य विधायिका का संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें हल्का सा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि आर्टिकल याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे राज्यों में विधायक गठन, स्टेट में लेजिस्लेचर के फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो उसके लिए जो प्रोविज़न है वो बेसिकली ये आता है 10 अंडर आर्टिकल 168। विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 178 में। सदस्यों के वेतन भत्ते की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 195 में। और वित्त विधेयक की परिभाषा ये आता है आर्टिकल 199 में। वित्त विधेयक जो है ये आपके आर्टिकल 199 में आता है, जो कि आपके सिलेबस में भी हम देखें, लुक एट दिस वन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपका ये जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायत सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ में यहाँ पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में जो यहाँ पे विधायिका है उससे जुड़े क्वेश्चन 1-2 पूछे आ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल वगैरह परेशान आपको नहीं होना है, बट फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी। आर्टिकल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। पंचायती राज सिस्टम के आर्टिकल जरूर आपको याद रखना है, लेकिन बाकी आर्टिकल से याद रखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन दिखा है तो यहाँ पे भी सुमेलित करने के लिए है। हालांकि छत्तीसगढ़ पीएससी कई सारे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं कई बार। विद द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन पीएससी में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण की बात करें तो इससे पूछा कि कौन सी कमेटी का किससे संबंध है बेसिकली। तो यहाँ पर मैच पूछा गया कौन से सुमेलित है। तो यहाँ पे देखें तो पंचायत सांख्यिकीकरण युक्तिकरण का वी.आर. राव है, बिल्कुल सही है। पंचायत राज प्रशिक्षण, पंचायत राज प्रशिक्षण क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड पंचायत राज ट्रेनिंग। पंचायत राज ट्रेनिंग ए.एस. त्रिवेदी, इनका इससे मतलब नहीं है बेसिकली। अब कमेटीज में देखें तो रेशनलाइजेशन पंचायत स्टैटिस्टिक्स वी.आर. राव है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखा है तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
पंचायत राज ट्रेनिंग की बात करें तो एएस त्रिवेदी कमेटी नहीं है बेसिकली, इसकी जगह में यदि हम बात करें तो ये है बेसिकली पंचायतों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की बात की गई है वो बेसिकली जी रामचंद्रन कमेटी है, दैट्स जी रामचंद्रन कमेटी। हालांकि क्वेश्चन मैं कहूँगा काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज इतनी सारी कमेटीज़ का नाम याद रखना दैट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू। वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स की यदि हम बात करें तो इस हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन बेसिकली आपका सही हो गया, दैट्स एसडी मिश्रा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली ये जो अपना ये वाला ऑप्शन है एसडी मिश्रा यहाँ पर सही सुमेलित है बेसिकली दिखाया तो। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी के वी राव, तो जी के वी राव कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए है। तो ये देखा है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर गड़बड़ है, पंचायत राज प्रशिक्षण, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसको आप याद रखें। तो यहाँ पे ए सी एंड डी इज राइट वन ओवर हियर, ठीक है। तो पंचायती राज प्रशिक्षण की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है जी रामचंद्रन, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। ओके, 31st क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके, तो जरा इसको चेकआउट करते हैं, लेट्स लुक ओवर इट। वेल नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। पूछा गया है कि इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाते हैं, बट छत्तीसगढ़ पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। यहाँ पे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, दैट्स ट्रू, नो डाउट। अगला है डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, he has also supervisory powers over all the subordinate courts in the district। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे देखा है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट ओवर हियर। तो यहाँ पे 31st का हो जाएगा आपका ए, है ना। ऐसे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। 32nd क्वेश्चन, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। द मेन फोर्स फॉर्मिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोसीजर फॉर द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज। तो ये मेन कौन सी होगी, एक बेसिक वन है, डिस्ट्रिक्ट की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो देखा तो ये है आपका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस यहीं पे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने में प्रमुख शक्ति है। तो यहाँ पे बेसिकली सेक्रेटरीट से सारे काम स्टार्ट होते हैं, सारी प्लानिंग होती है। प्लानिंग कमीशन सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को करता है, प्लानिंग कमीशन की बाकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करे किया नहीं जाएगा, किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये काम बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करती है। लेकिन सारा का सारा जो प्रिंसिपल है वो कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करेगा सेक्रेटरीट से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट्स बेसिकली दो स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कमी है कि हमारे डेंटल सर्जन एग्जाम में आएंगे, लेकिन फिर भी इसमें चूँकि फैक्ट कुछ ऐसे हैं जो आपके छत्तीसगढ़ जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लुक एट दिस वन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ले लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द कोर्ट्स आर बैड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर। हिंदी में लिखा हुआ है कि बेसिकली न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। तो देखा है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, न्यायालय जो है मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, दैट्स ट्रू। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट है देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम बेसिकली है नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली सही है, तो बोथ आर राइट ओवर हियर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही होंगे। हालांकि ये जो प्रोविजन है मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा आपके छत्तीसगढ़ पीएससी का, आप बट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ये है छुरी की पहाड़ियों, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। तो इस पहाड़ियों के बारे में डिस्कस हम लोगों ने पहले क्लास में किया भी, वैसे देखा है तो ये है कोरबा। तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है, ये पड़ेगा आपके कोरबा में, है ना। तो कोरबा का लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का लेवल कह सकते हैं नॉर्दर्न रीजन है, इसके बगल में रायगढ़ है, सरगुजा है, सूरजपुर है, कोरिया है, बिलासपुर है, जांजगीर चंपा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला है 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर कितनी है, इसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन छत्तीसगढ़ एज पर द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21।
तो इस सर्वे के हिसाब से तुम देखिए ये क्वेश्चन वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। इसका सही आंसर है 1.8 TFR है हमारे छत्तीसगढ़ का टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि <2 है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगले क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस हो गया है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं? तो देखा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ये कौन सा है? ये है आपका सिरपुर। सिरपुर में देखें तो यहाँ पर हिंदू हों चाहे बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इन सभी का प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आर्कोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है सिरपुर। सिरपुर याद रहे, सिरपुर कहाँ पड़ेगा? सिरपुर पड़ेगा आपके महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ये है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ेगा सिरपुर। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। सिरपुर टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल इसे बोलते हैं, है ना। कई सारे टाइप टेम्पल्स आपको सिरपुर में मिलते हैं। स्वास्तिक विहार ही मिलता है यहाँ पे, और ढेरों सारी चीज़ें हैं सिरपुर में। तो इसको आप याद रखिए, ये है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखें तो बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एग्जाम में। अगला है मलगेर नदी का उद्गम कहाँ स्थल कहाँ से है? कौन सी नदी डिस्कस कर रहे हैं? मलगेर नदी का बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कई सारे दिए हुए, बेलाडीला है, अबुझमाड़ है, कैसकाल है या झीरम घाटी है। तो इसका सही आंसर बेसिकली है वो है बेलाडीला पहाड़ियाँ। बेलाडीला जो हिल्स हैं वहाँ पर है आपका मलगेर रिवर का ओरिजिन। तो यदि हम देखें बेलाडीला जो पहाड़ियाँ हैं वो बेसिकली कहाँ पड़ेगी, तो ये पड़ेगा आपका बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ का जो सदर्न रीजन है। बेसिकली वी कैन से दैट थिंग दैट बेसिक रीजन ऑफ दंतेवाड़ा। तो यहीं पर बेसिकली बेलाडीला की आपको पहाड़ियाँ मिलेगी। जब हम लोगों ने हिल्स डिस्कस किया था तो वहाँ पे शायद हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था वैसे, बट एनीवे यहाँ पे देखिएगा आपको। तो ये जो सदर्न रीजन है हमारा दंतेवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पे ही आपको बेलाडीला की पहाड़ियाँ मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और ये माइंस के लिए भी काफ़ी फेमस है वैसे देखा जाए तो ऐसा दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। चलिए आगे चलते हैं। तो बेलाडीला जो है यहाँ पहाड़ी से मलगेर रिवर का ओरिजिन होता है। एक चीज़ और भी है, तो ये हमने क्या देखा, ये है सदर्न रीजन में, है ना, छत्तीसगढ़ के। अगला आपके सामने निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश की किस तहसील में स्थित हैं? तो यहाँ पे जो सीमेंट उद्योग हैं वहाँ से क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है श्री सीमेंट, अल्ट्रेक, जीके लक्ष्मी और सेंचुरी सीमेंट। तो देखा है तो इसमें श्री सीमेंट की यदि हम बात करें, श्री सीमेंट का लोकेशन कहाँ पड़ेगा, तो कौन सी तहसील में है? इसका आंसर है बेसिकली दैट्स बेसिकली बलौदा बाज़ार में, जो कि हम कह सकते हैं दैट्स लोकेशन, लुक एट हियर। ओके, दस ये है बलौदा बाज़ार। तो ये है बलौदा बाज़ार का लोकेशन जहाँ पर हमारा ये श्री सीमेंट है। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो इसका बेसिकली कहाँ है? दैट्स बेसिकली लोकेटेड इन द रीजन ऑफ सिमगा। सिमगा तहसील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? ये बेसिकली पड़ेगा आपके रायपुर में, रायपुर की एक तहसील है। जेके लक्ष्मी की बात करें, जेके लक्ष्मी का जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ेगा? दैट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द रीजन ऑफ अहिवारा। कहाँ है? ये है आपका, ये पड़ेगा आपका अहिवारा में। तो ये है जेके लक्ष्मी का। सेंचुरी सीमेंट की बात करें कहाँ है? ये है आपका 10 लोकेटेड इन द तिल्दा। तो ये बेसिकली अलग अलग चीज़ों की लोकेशंस हैं जिनको आप यहाँ पे याद रखेंगे। अहिवारा, तिल्दा, सिमगा, बलौदा बाज़ार। श्री सीमेंट का बलौदा बाज़ार में, अल्ट्राटेक का सिमगा में है। जेके लक्ष्मी का कहाँ पे है? ये है आपका अहिवारा में। तो अहिवारा का लोकेशन बेसिकली कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके दुर्ग में, दैट इज़ लोकेटेड इन द बेसिकली दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका ज़िले में हम देखें तो ये आपका दुर्ग ज़िला है। हमारे छत्तीसगढ़ का लगभग सेंट्रल रीजन जो है यहीं पर बेसिकली आपका अहिवारा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और लोकेशन लिखा हुआ है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड तिल्दा। तिल्दा तहसील देखें तो यहाँ पर जिस चीज़ के लिए फेमस है दैट्स बेसिकली सेंचुरी सीमेंट। और तिल्दा तहसील की यदि हम बात करें कौन से ज़िले में है, जो कि ज़िला भी कई बार आपको याद रखना है, तिल्दा से भी आपके रायपुर में ही पड़ेगा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे सीमेंट के हमारे प्लांट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पीएससी पूछा करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका दैट्स बी।
आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट इज बेसिकली छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सम्मिलित करना है। तो खनिज भंडार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देखिए तो ऑप्शंस इसमें हीरे की बात करें तो हीरा तो बेसिकली हमारे स्पेशली पन्ना में, जो मध्य प्रदेश में पन्ना है, वहाँ पे इसकी मेन माइंस हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों में है, जैसे झीपन की बात करें, झीपन क्षेत्र में आपको हीरा के भंडार हैं। चूने पत्थर की यदि हम बात करें तो चूने पत्थर का देखा जाए तो झीपन नहीं, मेड मिस्टेक। हीरे का बेसिकली जो सबूत मिला है वो मिला है जांगड़ा से। कहाँ से मिला है? हीरे के पत्थर के सबूत मिले हैं जांगड़ा से, जांगड़ा है ना। चूने पत्थर की यदि हम बात करें तो इसके सबूत मिले हैं झीपन से। मैग्नीज की बात करें ये है आपका परसोली में। गार्नेट की बात करें ये है लाटापारा में। तो ये सारे लोकेशंस आपके सामने हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है हीरा जो है जांगड़ा में है, और ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके रायपुर में। और चूने पत्थर की बात करें झीपन में है, ये भी रायपुर के सिमगा तहसील में पड़ेगा, तो ये भी रायपुर में ही है। और गार्नेट की बात करें लटापारा में है, ये भी देवभूमि जो अपना तहसील है रायपुर में, उसी में बेसिकली लोकेट है। और यहाँ पर एक डिस्कस किया गया है बेसिकली आपके सामने, दैट्स बेसिकली मैग्नीज की बात करें ये बेसिकली पड़ेगा राजनांद गाँव में। कहाँ पे है? ये है राजनांद गाँव में, राजनांद गाँव में। तो यहाँ पे लोकेशन आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में आमतौर पर जो माइंस का रीज़न है वो पूछा आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये बेसिकली हमारे खनिज भंडार का बेसिकली लोकेशन है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एग्ज़ाम में पूछ जाने का पैटर्न यूजुअली ज़्यादा होता है, तो ये आपका राइट आंसर इज सी। लेट्स ब्रिंग द 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको जो ओरिजिन प्लेस है उसको देखा गया है। अब देखिए इसमें मांड की बात करें, मांड का ओरिजिन कहाँ से होता है? दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैनपाट रीजन, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पे मांड नदी का ओरिजिन होता है। इसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारा जो बनास नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये देवगढ़ पहाड़ियों से होता है। तो हालांकि मैप में सारी चीज़ों को वैसे दिखाया गया है, वैसे लुक एट दिस वन, होल्ड ऑन। ये देखिए यहाँ पर देवगढ़ पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न रीजन में है। जोक नदी की बात करें, जोक नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन। तो जोक नदी की बात करें, इसका ओरिजिन होता है आपका सोनबेरा पठार से। और केलो नदी की बात करें, इसका उद्गम होता है लुडेंग पहाड़ियों से। तो हालांकि रिवर सिस्टम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड इन क्वाइट डिटेल। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो सेंटर्स होते हैं जिनके बारे में याद रखना है, जैसे महानदी, लात नदी इधर से है और इसके बाद मांड नदी है। इन तीनों का जो संगम है, इस जगह का नाम है चंद्रपुर, जो कि जांजगीर चंपा में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस है। कॉन्फ्लुएंस आमतौर पर पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि शिवनी नारायण का क्षेत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवनी नारायण में यहाँ पर महानदी हो गई, साथ में इधर शिवनाथ नदी हो गई, जोंक नदी है, इन तीनों का संगम है। इसके अलावा यहाँ पे सिदारी नदी है, पैरी नदी है और साथ में महानदी का संगम होता है। इसे प्रयाग आप छत्तीसगढ़ बोलते हैं, राजिम जगह है जो गरियाबंद जिले में है। तीन चीज़ें थोड़ा सा एग्जाम पूछाते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 41st क्वेश्चन। जनरल का उत्तर बताना है बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ को बेसिकली इंगेज कर रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है हमारा देखा है तो इसमें लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन इतना पूरी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, बट ये छत्तीसगढ़ी जो लिटरेचर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन विल नॉट डिस्कस दिस वन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे काव्यांश दिए हुए हैं कई सारे, तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं फॉर टाइम में, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल इवन टू रिमेंबर फॉर यू। डिस्कस करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना स्कीम्स के क्वेश्चन पूछाते हैं एग्जाम में कई बार। तो यहाँ पे देखिए तो इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की तो ये बेसिकली यहाँ पर गलत है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तो इसमें देखा है तो यहाँ पे इस स्कीम की शुरुआत बेसिकली 1 जुलाई से नहीं हुई है, बल्कि 1 जून से हुई है। हालांकि इतना डिटेल डीप क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो बहुत ही मुश्किल आता है रिप्लाई कर पाना। तो इसकी शुरुआत हुई है 1 जून 2021 से, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत दिखा है तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, तो ऐसा बेसिकली है नहीं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है।
ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया गया है, किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कंपा फंड का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। याद रहे किसानों को इसमें दिखाया जाए तो यहाँ पे 10,000 रुपये, यहाँ पे किसानों को 10,000 रुपये पर एकड़ देने का प्रावधान किया गया है। पर एकड़ आप वृक्षारोपण करें प्रॉपर तरीके से, उसके लिए आपको इतना पैसा दिया जाएगा, है ना। तो ये है आपका, इसको आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में लिखित को सम्मिलित कीजिए। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार में कुछ सारे सम्मान यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, और इनमें हमें चूज़ करना है कि कौन से किसको दिया गया है। तो यहाँ पर देखा है तो जो गुंडाधूर सम्मान जो दिया गया है, ये किसको दिया गया है? कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया मुकेश चौधरी को। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया गया जानकी प्रसाद पुरस्त को। और मिनी माता सम्मान दिया गया डॉक्टर कल्पना देशमुख को। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया डी। तो ये रहा 48 का। तो जो नए पुरस्कार हैं, थोड़ी सी करंट अफेयर जुड़े हुए क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। प्रमुख योजनाएं हैं, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, नहीं आती है, इसमें सम्मिलित करना है। तो पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो संस्कार अभियान की हम बात करें, तो संस्कार अभियान बेसिकली जस्ट 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर बेसिकली दिया है छत्तीसगढ़ PSC ने 4512। हालांकि बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें एक ही सम्मिलित बता रहा है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात करें, पंचायत एवं 2 नहीं बल्कि 3 वाला, 2 तो अनमैच्ड है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात करें, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत होता है। एंड नाउ वी गोना डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित जिलों की महिलाओं की साक्षरता के संदर्भ में घटते क्रम से हैं। वुमेन लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया 2021 के आपके आर्थिक सर्वेक्षण में, इसके बारे में डिस्कस भी किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, राजनांदगांव। यहाँ पे साक्षरता जो सबसे अधिक है, फिर कोरबा है, फिर महासमुंद है, फिर नारायणपुर है। हालांकि आमतौर पे 2011 सेंसस डाटा जो है ज़्यादा रिलायबल होता है। हालांकि 2023 में सेंसस का डाटा वापस रिलीज होने वाले हैं, तो 2023 तक लग जाएगा टाइम, तभी तो नहीं होगा। अभी तो फिलहाल आपको 2011 सेंसस डाटा ही याद रखने पड़ेंगे। 2020-21 के सर्वेक्षण में जरूरी चीज़ों को डिस्कस किया गया है ना। तो ये रहा हमारा बेसिकली, दिस इज ऑल अबाउट द छत्तीसगढ़ राज्य के 50 क्वेश्चंस। जल्दी हम लोग लेके आएंगे एक दूसरा बेसिकली डिस्कशन, जिसमें हम लोग फर्दर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स मच।